ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामरूपं तेनो अविरल सत्य योगाय ब्रह्मचार्य सकलभूतनिर्मलकाय निर्विवासित वेदाय सरस्वती अनंतनुर्दान जानति मार्गस्य जानतं सलभ्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः ब्रह्मचार्य गुरुभ्यो नमः सकल गुरुस्मृतं श्री संकल्पकं धर्म संबद्धं परिपूर्णं शास्त्रस्य सूक्ति मुक्ताय नमः अस्य मुरगणिका सर्वदेवा उत्तरंगा शिवदेवा देवा तेषां शास्त्रे सोप्रतिशां श्रोताय साधनोदय सर्वतो मंगलं भगवान् देवो मंगलं गौतम मंगलं मंगलो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणदायकं प्रधानं सर्वधर्मं जय जय शासनं जय शासनं जय शासनं श्री भगवान की जय नंदन सत्य श्री भगवान की जय भगवान की जय शांतिनाथ भगवान की जय परशुनाथ भगवान की जय दशनाथ महावीर भगवान की ओंकेश्वर वासुदेव भगवान की योगी शंकर भगवान की अजय श्री गुरुदेव की अजय श्री सौम्य जी स्वामी की अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की ओम गुरुदेव श्री जयंती जी महाराज की समस्त आचार्यों की एवं ब्रह्म महाराज की और स्वामी माता माता की सुखी मुक्तावेश की जय जय गुरुदेव सागर महाराज की जय सामने से भटक जाता है अंधकार में एक अंधा उसी प्रकार से जिन बच्चों को भी नेत्र के अभाव में संसार में अंधे के समान भटक क्या करें कि उनके लिए मुक्ति भी दुर्लभ है। क्या कहा जिनके पास जीवन का आश्रय नहीं है वे मुक्ति से बहुत दूर है। और कहा कि जैन धर्म को अन्य मिथ्या धर्म के समान मानता है। जीवन के अभाव में ऐसे धारणा होती है कि वह जैन धर्म को अन्य मिथ्या धर्म की गिनती में भी लेता के समान मानता है। उसे आचार्य ने महाअज्ञानी वर्ग कहा। आगे जिन धर्म का महत्व बताया कि वह पापों को नष्ट करने वाला है, मिथ्या मान विपरीत मान का खंडन करने वाला है, विवेचन करने वाला है, वैराग्य की वृद्धि करने वाला है, वैराग्य की प्राप्ति करने वाला है, कृपा को करने वाला है, पुण्य की वृद्धि करने वाला है। और ऐसे कहते हैं ऐसे जैन मत की पुण्यात्मा है पूजा करता है, आराधना करता है। ऐसा ध्यान पर जाना। आज संघ अधिकार में आचार्य कहते हैं कि
चंद्रमा के समान निर्मल गुणों का स्थान। रत्नानामिवरोहण चितिधर खं तारकाणामिव स्वर्गकल्पमहीमुहाविवसर अंके महाणामिव पातो दीपयसा विवेनुमहसां स्थानं गुणाणां सा भक्त्यालोचिरचितां भगवता संघस्य पूजा विधि। क्या कहा कि असौ संघ रत्नानाम रोहण चिति धर्म कि वह संघ रत्नों की उत्पत्ति का पर्वत है। चतुर्विध संघ है ना, चतुर्विध संघ सभी जानते हैं। मुनि आर्य का नाम श्रावक। तो चतुर्विध संघ के बारे में कहा कि रत्नों की उत्पत्ति का पर्वत है। तारकाणां में ताराओं के ठहरने के लिए आकाश के समान, ताराओं को जिस प्रकार से आकाश स्थान देता है उसके समान है। कल्प में ही वहाँ स्वर्ग है और कल्प वृक्षों का स्थान स्वर्ग के समान। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष हर इच्छित वस्तु को प्रदान करता है, स्वर्ग में उत्तम उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार से वह संघ की समानता का यहाँ पर वर्णन। फिर आगे कह रहे हैं कि पंकोरोहणाम सही कमलों के लिए तालाब के समान। बाबे तालाब होते हैं ना, तो तालाब में ही कमल विकसित होते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि यहाँ पर संघ कैसा है, तालाब के समान है, अव्ययों के लिए विकास कराने वाला। क्या कहता कि पयसाम पयोधियो पानी के लिए समुद्र के समान। कितना भी नींद आ जाए उसके समुद्र स्थान, कितनी नदियाँ समा जाती है समुद्र में, वैसे पानी के लिए समुद्र के समान है। इंदु महसाम गणानाम स्थानम इत्यादि भगवता संघस्य पूजावते विरचिताम। चंद्रमा के समान निर्मल गुणों का स्थान है, ऐसा विचार कर भगवत संघ की पूजा विधि करना। इस प्रकार से चंद्रमा शीतलता को प्रदान करता है, चंद्रमा ठंडक को प्रदान करता है। दिन भर की प्रचंड गर्मी को सहन करता हुआ क्या विचार करता है, कब शाम हो और कब ठंडक। सूर्य की तपन से शांति को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा जिस प्रकार से आश्रय है, उसी प्रकार से भगवत चतुर्वेद ये भगवत सब कैसा है, इस संसार की तपन को शांत करने के लिए चंद्रमा के समान निर्मल गुणों का स्थान है। इसके कह रहे ऐसे भगवत सब की पूजा विधि करना चाहिए, आचार्य पर प्रेरणा दे। जैसे रत्नों की उत्पत्ति का स्थान रोहणगिरी पर्वत माना जाता है। रोहणगिरी पर्वत क्या है, रत्नों की उत्पत्ति का स्थान। वहाँ पर अनेक रत्न उत्पन्न होते हैं। आकाश के ताराओं को स्थान देता है। कल्प वृक्षों का स्थान स्वर्ग होता है। स्वर्ग में भूमि में कल्प वृक्ष प्राप्त होते हैं। कमलों की उत्पत्ति का स्थान सरोवर है। अगाध जल का स्थान समुद्र है। उसी प्रकार से भगवत जनेन्द्र देव की आज्ञानुसार चलने वाले मुनि आर्य का श्रावक सारिकाओं का संग चंद्रमा के समान निर्मल गुणों का स्थान होता है। विचार करके उनकी पूजा सत्कार करना चाहिए। चतुर्वेद संघ का आगमन, चतुर्वेद संघ का समागम बहुत पुण्य से होता है। आचार्य क्या कह रहे हैं कि उनका समागम पा करके उनकी विधि पूर्वक पूजा सत्कार करना गुणी जनों को देख हृदय में मेरे हर्ष को बढ़ा। जहाँ साधु जन आते हैं, एक धर्मी पुरुष कैसा होता है, हर्षोल्लासित हो जाता है। जिस
प्रकार से अपने इष्ट व्यक्ति को पा करके, अपने इष्ट को पा करके हर्ष की उत्पत्ति होती है। कि ऐसा ही जो धर्मात्मा पुरुष होता है वह चतुर्विध संगठन धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं हो सकता। और एक सच्चा धर्मी जो होता है, जहाँ पुलिस जन दिखते हैं, जहाँ साधु जन दिखते हैं, वहाँ पर उनका सहज समादर का भाव होता है। यहाँ पर कहते हैं उनकी विधि पूर्वक पूजा सत्कार आदि करनी चाहिए। ऐसा आगे कहते हैं सम की सेवा का फल है कि पूजा सेवा से क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं यह संसार निरासलाद समतिर मुक्तर्थमातिष्ठते यं तीर्थं कथयन्ति पावनतया ये नास्ति नान्यः समः यस्मै स्वर्गपतिर्नमस्यति सतां यस्मात् शुभं जायते सुरतिर्यस्य परा वसन्ति च गुणाः यस्मिन् ससंगोचताम्। क्या कहा कि यह संसार निराश लाल समति मुक्त्याय उत्तिष्ठते, जो विषय भोगों की लालसा से रहित बुद्धि मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, पावन दयामय तीर्थ करते, पवित्र होने से महापुरुष जिसको तीर्थ कहा है। तीर्थ ये सब अन्य इनके समान कोई दूसरा नहीं। इसमें स्वर्गपति जिसके लिए इंद्र में नमस्कार करता है, यस्मात् जीवानां शुभ जायते, जिससे जीवों का कल्याण होता है, यश परास्पृते यस्मिन् गुणा वंशन्ते ससंग अर्चिताम्, जिसकी महिमा उत्कृष्ट है, जिसमें गुण निवास करते हैं, उस संग की सेवा करनी चाहिए। क्या कहा कि यह संसार निरासलाल समति मुक्ताय, जो संसार के विषय भोगों की लालसा से रहित बुद्धि मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, मोक्ष के लिए प्रयत्न, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति उसी की हो सकती है जो विषय भोगों की आशा से रहित। विषय भोगों की आशा से सहित होकर के मोक्ष की प्राप्ति नहीं। दोनों हाथ में लड्डू हो सकता है क्या? दोनों हाथ में लड्डू नहीं है, एक हाथ का छूटेगा तभी प्राप्ति। ये जो विषय भोग, यह जो संसार की जो पकड़ है, वो पकड़ जब तक नहीं छूटेगी तब तक ऐसा मुक्ति का मार्ग प्राप्त होना दुर्लभ है। ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए, ऐसा संभव। दो नाव पे सवार होकर के कभी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसी प्रकार से संसार की आशा, विषय भोगों की आशा को छोड़ना आवश्यक है। बंदर को जानते हैं कैसे पकड़ते हैं? बंदर को कैसे पकड़ते हैं? बंदर को एक हांडी होती है, हांडी समझते हैं, छोटी हांडी जिसका मुंह सकड़ा होता है, मुंह सकड़ा होता है, छोटा होता है, और उसमें चने को डालते हैं। बंदर को चना बहुत पसंद होता है, वो सीखे हुए चने रहते हैं ना, फुटा, वो चने उसमें डाल देते हैं। अब वो बंदर क्या करता है, उसमें हाथ डालता है, सारे चने को मुट्ठी बांध के पकड़ लेता है। अब बाहर हाथ निकालना है तो निकलेगा क्या? बंदर कहता है कि हड्डी हड्डी मुझे पकड़ लिया। बंदर क्या कहता है? बंदर को ऐसा क्या लगता है कि हड्डियों ने उसे पकड़ लिया, बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ बाहर निकलता नहीं और पीछे से पकड़ने वाले आकर उस बंदर को पकड़ लेते हैं। ऐसे वस्तु के
संसार ये विषय भोग हमें पकड़े हुए नहीं है। अरे बंदर के लिए कितने इंसान है, तो मुट्ठी तो खोल, मुट्ठी जैसे ही खोलेगा और छूट जाएगा, लेकिन पकड़ छूटती नहीं, मुट्ठी खोलता नहीं। और वो क्या कहता है, ये हंडिया ने मुझे पकड़ लिया। किसी वस्तु ने, विषय भोगों ने नहीं पकड़ा। कोई भी वस्तु आपसे कहती है कि मैं उसकी हूँ। बाहर स्कूटर लगा हुआ है, उसमें कोई चाबी डालता है, जो उसकी चाबी उसमें लगाएगा वो स्कूटर उसके साथ चली जाएगी। वो ये नहीं कहते कि मैं फला राकेश बढ़िया की हूँ, मैं फला की हूँ, कहती है क्या, जिसने चाबी लगाया है स्कूटर उसके साथ चले। लेकिन ये क्या कहता है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरा है। वस्तु नहीं पकड़े हुए, ये मोह पकड़े हुए हैं। ये विषय भोगों के प्रति, ये वस्तु के प्रति जो मैं मन का भाव है, महत्व का भाव है, वो पकड़ा हुआ है। जब तक वो नहीं छूटेगा, मोक्ष के लिए प्रयत्न करना विफल है। मोक्ष के लिए वही प्रयत्न कर सकता है जो विषय भोगों आदि के लालसा से रहित है। फिर आगे क्या कहा, पावन दयालु तीर्थम कथ्यते, पवित्र होने से महापुरुष जिसको तीर्थ कहते हैं। जो लालसा है वही अपवित्रता का कारण है। जहाँ लालसा का अभाव हो गया वहाँ पवित्रता प्रकट हो गई, और वो पवित्रता ही तीर्थ है, ऐसा महापुरुषों ने कहा। तीर्थ अर्थात जो स्वयं तीर्था है और औरों को भी कारण है। जो खुद मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है वही मोक्ष मार्ग में दूसरे को भी लगा सकता। जो संसार मार्ग में लगा हुआ है वो संसार में भटकाने वाला है, और जो मुक्ति के मार्ग में लगा हुआ है वही मुक्ति के मार्ग में लगा सकता है। वही सच्चा तीर्थ है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहता है कि ये रसनाम अन्य, जिसके समान कोई दूसरा, उनकी तुलना करने वाला वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। यस्यै स्वर्गपति नमस्ते, जिनके लिए इंद्र भी नमस्कार करता है। ऐसे पंचपरण निश्चित भगवान को क्या कहते हैं, स्वर्गों का इंद्र भी नमस्कार करता है। ऐसे रत्नत्रय के धारी, ऐसे संयम के धारी के देवों का देव इंद्र भी आकर के उनकी पूजा अर्चना करता है, आराधना करता है। ऐसा होता है, यस्मात् जीवानां शुभ जायते, जिससे जीवों का कल्याण होता है, जिससे जीवों का हित होता है, भला होता है। यस परास्पति यस्मन् गुणा संते संसंगः अर्चिता, जिसकी महिमा उत्कृष्ट है, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसमें गुरु निवास करते हैं, गुण निवास करते हैं, उस संत की सेवा करनी चाहिए। ऐसी उत्कृष्ट महिमा वाले गुणवान संत की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, ऐसा कहा। आगे कहते हैं, कालो काले चले चित्ते देहे वर्णादिपीठिके एतच्चित्रं यद्यापि चिन्मरूप धरामः। क्या करें, कली काल है, यानी पंचम काल है। वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है। अभी की स्थिति कैसी है कि मन में स्थिरता, मन कैसा है, चंचल है। शरीर अन्न कीड़ा, और शरीर कैसा है, अन्न का कीड़ा है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से गाड़ी में पेट्रोल नहीं हो तो गाड़ी चलेगी क्या, शरीर को चलाने के लिए अन्न आवश्यक है। तो कह रहे शरीर कैसा है, अन्न का कीड़ा है, मन चंचल है, जो आज भी जिंदगी को धारण करने वाले मनुष्य है। आचार्य के आश्चर्य की बात कि ऐसी स्थिति में भी, ऐसी विपरीतता में भी आज भी जिन मुद्रा को धारण करने वाले देखे जाते हैं, इससे बड़ी आश्चर्य की बात। पंचम काल में मोक्ष नहीं, क्या
कहते हैं अभी हुडा सतपुरी काल चल रहा है, पंचमी काल में मोक्ष है क्या? मोक्ष वर्तमान में मोक्ष, लेकिन लोगों का क्या कहना कि जब मोक्ष है ही नहीं तो फिर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्यों? इतनी दुर्लभता है, मन की चंचलता है, शरीर हल्का पड़ा है, फिर भी ऐसी स्थिति में मोक्ष मार्ग दिखाई देता है। जब मोक्ष नहीं है तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय भी क्यों कर रहे हैं? जब मालूम है इसमें मेरा लाभ होने वाला है नहीं तो मैं उसकी प्राप्ति क्यों करूं? लेकिन पंचम काल में मोक्ष नहीं। अचल शांति सागर महाराज जी का बहुत एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ऐसे ही उनके भक्त उनके पास आकर के अचल से शांति सागर महाराज जी से पूछते कि आप क्यों इतना तप करते हो, इतना कष्ट सहते हो, रस परित्याग आदि ऐसा दर्शन तप को तपते हो आप, जब पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं तो फिर ऐसे तप का क्या लाभ? आपकी मम्मी भी प्रश्न होता होगा कि जब मोक्ष है ही नहीं तो क्यों इतना कष्ट सहते हैं, क्यों खाओ पियो आराम करो मजे करो। अजय से शांति सागर महाराज जी कहते हैं देखो वो सामने जो पेड़ दिख रहा है वो किस चीज का पेड़ है? तो बोले कि आम का पेड़ है। आम का पेड़, तो बोले उसमें फल नहीं है ना, उसमें फल नहीं लगेगा। तो क्या कहता है कि माविन का पेड़ है और उस माविन के पेड़ में फल नहीं है अभी, लेकिन जब भी फल लगेगा तो उसमें वाले हम केला उसमें होगा क्या, मौसमी होगा क्या, पपीता होगा क्या, अमरूद होगा क्या? माविन का वृक्ष है, आम का पेड़ है तो आम ही लगेगा और कोई दूसरा फल नहीं। अभी फल नहीं लगा हुआ है तो बोले कोई बात नहीं। भक्त क्या कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भले ही फल नहीं लगा हुआ है लेकिन मौसम इसका आएगा तो फल जरूर आएगा। आम के पेड़ पर, माविन के पेड़ पर आम का ही फल आएगा। उसी प्रकार से यह मुक्ति का मार्ग और इसी से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसी में ही मोक्ष का फल लगेगा। जैसे कहते हैं हमने बीजारोपण कर दिया, अभी भले ही अनुकूलता नहीं है, अभी भले ही इसमें मोक्ष का फल नहीं लगेगा, लेकिन जब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी इसी के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। वर्तमान में मुक्ति जरूर नहीं है, इतनी विपरीतता जरूर है, लेकिन जो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होगा तो निश्चित ही आने वाले समय में मुझको प्राप्त करेगी। इतनी विपरीतता है और उसके बाद भी आश्चर्य है कि ऐसे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए देखे जाते हैं तो उन्होंने मुक्ति को अच्छी तरह से समझ लिया है और अब उनके सामने और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। इस प्रकार से दो गाथाओं के माध्यम से हमने चतुर्विध संघ के बारे में जाना। आने वाले समय में और विस्तार से जानेंगे। समय हो गया है, बोले पंचतत्व श्री भगवान की जय, अनंत से श्री भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, ओमकेश्वर भगवान की जय, आचार्य श्री गुरुदेव की, आचार्य श्री सोमदत्त स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवदत्त जी महाराज जी की, ओम गुरुदेव श्री जयदेव जी